क्लास 10 का लेक्चर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। तो विद्युत धारा, और सबसे पहले हमें जो इसमें पढ़ना होगा, मैं विद्युत धारा और उसके परिचय के बारे में देखना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आया कहाँ से और चार्ज कहाँ से आया, ठीक है। तो जब भी करंट फ्लो करता है तो सबसे पहले जरूरत होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब चार्ज की जरूरत होती है। अगर हमारे पास चार्ज नहीं है तो धारा फ्लो नहीं हो सकती, करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो जैसे कोई भी तार वगैरह, कोई भी वायर है, जैसे ये हमारा वायर है, वायर को हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। क्या है ये, कंडक्टर है। तो कंडक्टर, दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बचे हुए रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद रहते हैं, वो कभी भी फ्री नहीं रहते हैं। अगर हम किसी कारण की वजह से या कोई ऐसा एनर्जी उसमें प्रोवाइड कर दें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फ्री हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो क्या बना देगा, करंट बना देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन छिपे हुए हैं, बंधे हुए हैं, मतलब दुनिया का कोई भी कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन छिपे हुए रहते हैं, वो उनमें कोई भी मोशन नहीं होता, वो फ्री नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कोई रीजन लगा दें जिसकी वजह से वो एनर्जी पाने के बाद में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, तो हमें तुरंत करंट मिल जाएगा, ठीक है ना। करंट का मतलब होता है कि धारा, धारा का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जब एक जगह से कोई दूसरी जगह चीजें चलने लगती हैं तो उसको हम धारा कहते हैं। एज लाइक, जैसे अगर हम बात करें पानी की धारा, पानियों में पानी भी ओशन करंट देता है, पानी की धारा। तो अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है तो हम कहते हैं पानी की धारा। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगा तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की धारा, मतलब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि यहाँ से हमने सेल लगाया इस कंडक्टर में, और सेल लगाने के बाद में सेल से एक एनर्जी प्रोवाइड होगी जिसको हम वोल्टेज कहेंगे। तो वोल्टेज क्या है, मतलब वोल्टेज अपॉन चार्ज का रेशियो जो होता है, एनर्जी होता है। बट हमने कहा भाई एक तरह का वोल्टेज और चार्ज का रेशियो ही है, और हमने एनर्जी प्रोवाइड किया इसमें। तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। एनर्जी पाने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और फ्री होने के बाद में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से वायर में क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, इसमें स्पीड आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया है बाय द हेल्प ऑफ सेल। हमने सेल की वजह से इसको एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए उतरना। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से नीचे आ रहा होगा और करंट हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसे कन्वेंशनली माना गया है, हालांकि ये बात सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों से एक ही डायरेक्शन में होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर ही करंट भी जाता है। बट यहाँ पे कन्वेंशनली मान लिया गया है कि सपोज दैट हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट बनता है। कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हुआ है, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में बनेगा, जस्ट अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के क्या होता है, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नोट पॉइंट है आप लोगों के, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट अपोजिट टू द करंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के जस्ट अपोजिट होता है। इसे कन्वेंशनली मान लिया गया है ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जा रहा है तो इसमें क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए इस पोजीशन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, अगर मुझे ए पॉइंट बनाना है और ये बी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ए पॉइंट से हट के बी पॉइंट पे आ चुका है, इसका मतलब है इसके बीच में कुछ टाइम ड्यूरेशन लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। इलेक्ट्रॉन को जस्ट लाइक हम चार्ज भी कह सकते हैं, ये हमारा एक तरह का क्या है, चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ चार्ज कंसीडर करेंगे। चार्ज का मतलब होता है हिंदी में आवेश, ठीक है ना। तो हम इसको आवेश कहेंगे, और आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके साथ गया है, टाइम के सापेक्ष। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। मतलब हम कह सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज मान रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो भी काम हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो और जो मैथमेटिक के अकॉर्डिंग जो भी चीजें विद रिस्पेक्ट में होती है, टाइम के सापेक्ष होती है, वो टाइम कहाँ चला जाता है, रेशियो में चला जाता है, नीचे। तो हम कहेंगे टाइम कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ये अगर कोई चीज विद रिस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के सापेक्ष हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, तो वो चीजें रेशियो में चली जाती है। तो ये टाइम के साथ हो रहा है, कौन टाइम के साथ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है ना, टाइम के सापेक्ष। तो टाइम कहाँ चला गया, नीचे, और जो हमारा चार्ज गया है वो कहाँ रहेगा, ऊपर। चार्ज को हम कैपिटल क्यू से दिखा देते हैं। तो चार्ज अपन टाइम का जो ये रेशियो है ना, ये हमारा चार्ज है। तो चार्ज जो टाइम का रेशियो है ना, वही हमारा क्या होता है, करंट होता है। वही हमारा क्या है, करंट।
तो हम कहते हैं I बराबर Q बाई टी, यही है विद्युत धारा, ठीक है ना, यही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम। तो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ये क्या होता है, अनुपात। इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं की धारा की, मतलब कि ये होता है हमारा मतलब आवेश परिवर्तन की दर, ठीक है ना, ये होता है हमारा आवेश, इसको हम आवेश कहते हैं, मतलब चार्ज कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं परिवर्तन की दर, ठीक है ना, आवेश परिवर्तन, इसको बोलते हैं आवेश में परिवर्तन हुआ है, एक जगह से आवेश दूसरी जगह गया है, आवेश में परिवर्तन, और समय जहां रहता है उसको बोलते हैं की दर। तो हम कहते हैं आवेश परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, ठीक है ना। तो जब चेंज किस में चेंज हो रहा हो, आवेश में चेंज हो रहा हो। आवेश का मतलब होता है कि हमारा जो चार्ज है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है टाइम के सापेक्ष, तो वही हमारा क्या होता है, धारा होता है, वही हमारा करंट होता है। किसकी धारा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ हम पानी की धारा भी कह सकते हैं, पानी जब फ्लो करता है तो पानी की धारा होती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, मतलब विद्युत धारा होता है। तो जिसके सापेक्ष में हो रहा है वो नीचे चला गया, बाकी हमारा आवेश कहाँ है, ऊपर। तो I बराबर हमारा हो गया Q बाई टी, ठीक है ना। तो हम इसे कहेंगे आवेश परिवर्तन की दर, या तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। तो हमारा करंट होता है। तो हम करंट का डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, या तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या तो हिंदी में हम कह सकते हैं आवेश परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो I बराबर Q बाई टी, इसका यही फार्मूला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ जो ये चार्ज है, चार्ज जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ज के बारे में, ये I बराबर Q बाई टी, में ये जो चार्ज है ना, ये दो तरह के होते हैं। जो हमारा चार्ज है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। वो हमारा होता है, पहला है पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज। इनके बारे में अगर आप थोड़ी सी बातें करें तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना, वो हमारे हीलियम पार्टिकल होते हैं, या फिर अल्फा पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज को हमारा अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, कुछ नोट पॉइंट यहाँ ध्यान लेंगे हम लोग। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम पार्टिकल भी बोला जाता है, हीलियम पार्टिकल, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होते हैं, मतलब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के जो वैल्यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यूज हमेशा निगेटिव में होते हैं। किस में होते हैं, नेगेटिव में। अल्फा पार्टिकल का हम वैल्यू प्लस 1.6 - 19 कूलाम कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम कहते हैं निगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलो या हीलियम पार्टिकल बोलो, ठीक है ना, तो वो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। बट जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, वैल्यू वही रहेगी बट निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर इनके बारे में भी थोड़ा सा नोट पॉइंट अगर हम जानना चाहें तब ये कह सकते हैं कि जो लाइट चार्ज होंगे, लाइट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट रिपल्सन। लाइट चार्ज का मतलब होता है एक जैसे अगर आवेश होंगे, एक जैसे आवेश, हम एक जैसे आवेश की बात कर रहे हैं, अगर एक जैसे आवेश होंगे जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन। तो लाइट चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो लाइट चार्ज होंगे, एक जैसे चार्ज होंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे अगर निगेटिव चार्ज आ गए तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला कहाँ हो जाएगा, अट्रैक्ट, निगेटिव की तरफ। तो ये अट्रैक्ट हो रहा होता है, अट्रैक्ट, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, जबकि लाइट चार्ज, इसको बोलते हैं अनलाइट चार्ज। क्या बोलते हैं, अनलाइट चार्ज, ठीक है ना।
अनलाइक जो चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो ये हमारे नेचर में जो चार्ज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव की बात करें तो वो हमारा अल्फा पार्टिकल या हीलियम के कण होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बल्कि निगेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो माइनस में 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। और जैसे चार्ज के बारे में जाए तो ये रिपल्सन भी करते हैं और अट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे I बराबर Q/T के बारे में बात कर लिया है। तो I बराबर Q/T में कुछ नोट पॉइंट और हम जान लेंगे कि ये इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो I बराबर Q/T में हम लिखेंगे I बराबर Q/T में I का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो जो I का यूनिट होता है पहले देख लेते हैं, ये जो चार्ज है ना, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है ना। और इसको C से दिखाते हैं, कैपिटल C से। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसको कैपिटल C से दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कूलम हो गया। और समय का तो सभी जानते हैं कि ये सेकंड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ करंट का मात्रक क्या होता है, तो करंट का मात्रक होता है, करंट का मात्रक क्या होता है, कूलम बटे सेकेंड। तो यही एक कूलम, अगर हम बात करें एक कूलम बटे सेकेंड जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, तो ये 1 एम्पियर के बराबर होता है, 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर। इसको कैपिटल A से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कूलम बटे सेकेंड जो वैल्यू, कूलम बटे 1 कूलम बटे सेकेंड को हम 1 एम्पियर कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो फेमस यूनिट है करंट का वो एम्पियर होता है, ठीक है ना। इसलिए आपसे जब भी कभी कोई पूछे करंट की यूनिट क्या होती है तो आप सीधा बताओगे एम्पियर होता है, इसे कैपिटल A से दिखाते हैं, ठीक है ना। जो करंट को मेजर करते हैं जिसमें वो किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। वैसे तो 1 कूलम बटे सेकेंड को ही 1 एम्पियर बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद में मैं कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट तो हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है, मतलब एम्पियर होता है। इसे हम कैपिटल A से दिखाएंगे। तो इसके कुछ छोटे भी यूनिट होते हैं और कुछ बड़े भी यूनिट होते हैं। तो ये हम बड़े यूनिट में तो बात करेंगे, भाई एम्पियर लगा दिए तो वो बड़ा यूनिट ही होगा, लेकिन हम इसके कुछ छोटे यूनिट के भी बारे में बात करेंगे। तो इसके छोटे जो यूनिट होते हैं, पहला होता है मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। तो हम कहेंगे मिली एम्पियर, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसे लिखा है M और A लिखा है तो हम समझ जाएंगे क्या है, हमारा मिली एम्पियर, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे मिली एम्पियर, ठीक है ना, मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर जो होता है ना, तो 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो जहां भी कहीं भी मिली लिख जाए उसको हम तुरंत लिख देंगे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। और एक और होता है इसका माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। माइक्रो, देखो माइक्रो ऐसे बनता है, ऐसे यू की तरह बनाओ और इस तरह से कर देंगे तो इसको बोलेंगे माइक्रो। और यहाँ ए लगा दिया तो इसे हम कहेंगे माइक्रो एम्पियर, मतलब इसका पूरा नाम है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर की जो वैल्यू होती है ना वो 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होती है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो मिली एम्पियर हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या फिर बाय द टीचर किसी कोई पूछ सकता है आपसे कि आप वहाँ पे स्पेशली बता सकते हैं 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर के बारे में देखेंगे हम, तो हम जानते हैं कि I बराबर हमारे पास क्या होता है, Q/T। 1 एम्पियर तब हो सकता है, हम कह सकते हैं कि कूलम, अगर ये 1 कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम मतलब कूलम होता है, और समय का जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेकंड होता है, और हम कहते हैं 1 सेकंड। तो अगर हम बात करें किसी कंडक्टर में, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये रहा हमारा सेल लगा दिए हमने। तो सेल लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फंसे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जब इसमें सेल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो बात करेंगे कि यहाँ 1 कूलम मतलब एक जो हमारा एक चार्ज है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव कर रहा है। हमने सपोज दैट मान लिया कि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन मूव किया तो हम कहेंगे 1 कूलम है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन मूव किया तो 1 कूलम होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन जो मूव किया है कंडक्टर में वो 1 सेकंड में किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 1 कूलम मूव कर रहा है इन द कंडक्टर। तो हमने कहा किसी कंडक्टर में जब 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में मूव करे, 1 सेकंड में फ्लो होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। मतलब I बराबर हम इसे कहेंगे 1 कूलम बटे 1 सेकंड। मतलब इसे हम आराम से कह सकते हैं 1
कूलाम बटे सेकेंड, 1/1 तो 1 ही होगा, तो 1 कूलाम बटे सेकेंड, और 1 कूलाम बटे सेकेंड को ही क्या बोला गया है, 1 एम्पीयर। तो इसे हम कह देंगे 1 एम्पीयर, एम्पीयर, ठीक है ना। इसे हम हिंदी में लिखते हैं चाहे इंग्लिश में लिखते हैं, और इसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो हम जब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर, हम यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछा जाएगा या आपसे कोई भी पूछ सकता है इसके बारे में कि व्हाट इज 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर क्या है। तो 1 एम्पीयर क्या है, बहुत सिंपल से हम फार्मूले पे चले जाएंगे। तो फार्मूले में क्या है कि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा हो इन द कंडक्टर। तो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में फ्लो हो रहा हो किसी कंडक्टर में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी कंडक्टर में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पीयर। तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, और आप जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो इस बात को आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो नोट डाउन अच्छे से